अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू मोमिन वर्ल्ड। आज एक नई वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हैं। आज मैं आपको मोमिन से मिलवाता हूँ और बताता हूँ आप लोगों को कि इसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और ये क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। साथ रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें मालूम हो कि जो मोमिन प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या वही दूसरे लोग जो स्पाइनल बाइफेडिया या जो माइलोसील के पेशेंट हैं वो भी यही फेस कर रहे हैं। तो साथ रहिएगा और वीडियो स्टार्ट करते हैं। 11 साल का हो चुका है और इसको जो प्रॉब्लम्स हैं जो ये फेस कर रहा है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो इसके शंट्स का बात करते हैं। तो शंट इसकी 2 दफ़ा सर्जरी हो चुकी है। एक ये देख सकते हैं और एक बल्कि दो नहीं 3 दफ़ा हो चुकी है। और इसको शंट जो है वो पहली जो है उन्होंने डाली थी। बिया बेटा इसको लिटाना। इसको जो पहली शंट जो डाली गई थी वो थी ब्लेडर में, और वो यहाँ पर डाली गई थी। और सेकंड जो है वो यहाँ पर थी। थर्ड वो थी एक्सटर्नल थी, वो बाहर लगी हुई थी, तो उसका निशान नहीं है। वो हेड से डायरेक्ट उन्होंने जो है पाइप्स निकाल के तो एक्सटर्नल शंट लगाई हुई थी, ताकि इन्फेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जब सेकंड जो फर्स्ट शंट थी वो तकरीबन कोई 9 साल वो चली है। और उसके बाद फिर जो है ब्लॉक होगी वो। फिर सेकंड शर्ट जो थी वो एक्सटर्नल थी। वो तकरीबन कोई 20 दिन के करीब वो लगी रही है। और उसके बाद फिर जो है इन्होंने फिर इंटरनल वीपी शंट डाली थी। और वो सबसे पहले तो इन्होंने डाली थी यहाँ पर ब्लेडर के अंदर ही, लेकिन वो यहाँ पर ब्लेडर में सही चल नहीं रही थी, तो इस वजह से उन्होंने दोबारा उसे सर्जरी करके उन्होंने लंग्स में डाल दी थी। और एक ये निशान है और एक निशान ये जो है आप देख सकते हैं ये साइड पे है। यहाँ से फिर उन्होंने लंग्स में डाल दी थी। तो ये हो गई इसकी शंट की सर्जरीज। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बैक की क्या पोजीशन है। हाँ जी, तो मिलिए मेरे बेटे मोहम्मद मोमिन से। ये मोहम्मद मोमिन है। मोमिन क्या हाल है बेटा? ठीक। ठीक हो? हाँ जी। ये अभी माशाल्लाह से इसकी बैक जो थी वो पैदाइशी जो थी वो ओपन थी, तो उसकी ये पोजीशन है अब। इसकी पहली सर्जरी जो है वो बैक की हुई थी, और वो तकरीबन कोई 6 मंथ का जब ये था तो तब हुई थी। और उसके फ़ौरन बाद शंट की करनी पड़ी थी, क्योंकि शंट जो है वो तब इसका सर जो है वो बड़ा होना शुरू हो गया था। और उसके बाद फिर शंट के फ़ौरन बाद जब उसकी सर्जरी की है, शंट की सॉरी बैक के बाद फ़ौरन इसकी सर्जरी थी उसकी शंट की। और उसके बाद फिर ये माशाल्लाह से कुछ टाइम ठीक रहा है। फिर इसको हर्नियों का प्रॉब्लम हो गया था, तो इसकी हर्नियों का ऑपरेट भी 2 दफ़ा हो चुका है। और इसकी पेनिक्स जो है वो भी निकल चुकी है, वो भी नहीं है। और इसको यूरिन का यूटीआई बहुत ज़्यादा रहता था, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर इसका यूटीआई कंट्रोल नहीं हुआ तो इसकी किडनीज जो हैं वो इफ़ेक्ट कर जाएंगी। और कुछ हद तक कर भी गई थी, लेकिन जो है शुक्र है अल्लाह का। फिर हम लोगों ने ब्लेडर का अल्टर करवाया। और फिर हम लोगों ने जब ब्लेडर का अल्टर करवाया तो फिर हम लोग यहाँ से नलकी डाल के इसका यूरिन जो है वो पास करवाते हैं। ये तकरीबन लगी रहती है सारा दिन ही और सारी रात ही। अभी निकाली हुई है क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी, इस वजह से। आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त इन्फेक्शन हुआ हुआ है साइडों पे।
ये इन्फेक्शन इस वजह से है कि जब इसको यूटीए ज़्यादा हो जाता है तो ये इन्फेक्शन इसको ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से इसको ये जो है इसकी अभी इसको इंजेक्शंस लगे हैं और उसके बाद से ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर है, ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को कि इसको अभी भी यूटीआई का कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अभी इस टाइम पे हम लोग इसे मेडिसिन दे रहे हैं और मेडिसिन से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो उससे कवर हो जाता है ठीक है, वरना फिर जो है ये फिर इंजेक्शन पे चला जाएगा। जब शंट का इशू आया था तो कुछ टाइम हो गया था, क्योंकि देर से कुछ इसकी सर्जरीज हुई थी, क्योंकि कोविड का बहुत ज़्यादा मसला था। हॉस्पिटल्स जो थे वो और उसमें लिमिटेड जो है वो ट्रीटमेंट्स हो रही थी। तो उसकी वजह से इसकी जो बैक है उसके साथ मल्टीपल सिस्ट आ गई थी यहाँ पर। तो वो मल्टीपल सिस्ट की वजह से इसके बाजू जो हैं वो काम करना छोड़ गए थे ऑलरेडी। इसके जो लेग्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि वो उनमें मूवमेंट नहीं है, वो बिल्कुल वैसी पड़ी हुई हैं। और उसकी वजह से जब ये मल्टीपल सिस्ट आ गई थी इसके साथ स्पाइनल कॉर्ड के साथ, तो इसका इसको कहते हैं मल्टीपल सिस्ट जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ आ जाती हैं, इसको कहते हैं चेरी मेलफंक्शन। तो इसमें ये हुआ था कि इसकी बाजू जो है वो दोनों काम करना छोड़ गई थी और इसके ये जो है कंधे जो है, कंधे और बाजू में शदीद पेन होती थी और इसका बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता था। और उसके साथ जो है इसको बहुत ज़्यादा मसला था इस चीज़ का कि इसको पेन बहुत ज़्यादा होती थी, इसकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो गई, इसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो गया। ये बीपी की उस पे चला गया, मेडिसिन पे चला गया बीपी की और शुगर की। बीपी तो अब माशाल्लाह से कंट्रोल में है, लेकिन शुगर जो है वो अब परमानेंटली इसको हो चुकी है, तो ये अभी इसको इंसुलिन लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो है सिस्ट रिमूव्स करने के लिए उन्होंने ये सर्जरी की थी यहाँ से लेकर तकरीबन पूरी बैक पे। और इस सर्जरी को तकरीबन कोई 10 घंटे सर्जरी के लगे थे और ये 10 घंटों में ये सर्जरी कंप्लीट हुई थी। और उसके बाद ये तकरीबन 1.5 महीना तकरीबन 1 महीना हॉस्पिटल में रहा था। और जब ये हॉस्पिटल में रहा था तो ये रिकवर कर गया अल्हम्दुलिल्लाह, बाजू दोबारा वर्किंग में आ गए। लेकिन अब ये है कि बाजू में वो जान नहीं है। आप देख सकते हैं इसके बाजू जो हैं तो सही माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो जान नहीं रही जो पहले होती थी। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपना खा खुद लेता है और शरारतें भी कर लेता है और जो भी करता है माशाल्लाह से मतलब अपने हाथों से बहुत ज़्यादा काम करना शुरू हो गया है। और दूसरा इसको जो प्रॉब्लम रहता है वो है बेड सोर्स का। बेड सोर्स इसे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि कवर की जाए। ये देखें, ये प्रेशर सोर्स थे। ये पहली दफ़ा जब इसे बने थे, जब हम लोगों ने इसको इसका सर्जरी करवाई थी ब्लेडर की, ब्लेडर अल्टर करवाया था, तो तब इसके सबसे ज़्यादा बेड सोर्स हुए थे। और उसके बाद से फिर इसको तकरीबन परमानेंट जो है वो हो जाते हैं। अब ये देखें, ये भी बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है। एक तो इसको शुगर है, उसकी वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बेड सोर्स बहुत होते हैं। कोशिश तो करते हैं कि इसको कवर किया करें इस चीज़ को। अभी भी ये देखें, ये शायद लाल हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन खैर इसका बेड सोर्स के लिए हम लोग इसको या तो जैतून का तेल जो है वो उसकी मालिश करते हैं, और या फिर जो है इसका कभी लोशन लगा दिया या कभी वैसलीन। लोशन से ज़्यादा वैसलीन इस्तेमाल होती है। इसको जब यूटीआई हो जाता है तो ये इसका खाना पीना जो है ये बिल्कुल छोड़ देता है। वैसे भी ये खाने पीने में कोई इतना ज़्यादा शौकीन नहीं है, क्योंकि इसको ज़बरदस्ती इसकी मम्मा जो है वो खाना खिलाती है। और
कभी ऐसे नहीं हुआ कि इसने बड़ी खुशी से खुद ही खाना खा लिया हो कि हाँ जी ये मुझे दे दें मैं खा लूँगा। बस जब खाना है तो इसने अपनी मर्ज़ी से खाना है, और नहीं खाना तो नहीं खाना। आओ बिठाओ, चलो पीछे हो। ये इसका वेट बढ़ने की वजह भी सर्जरीज़ है, क्योंकि सर्जरीज़ इसकी मल्टीपल सर्जरीज़ हो चुकी हैं, तकरीबन कोई 10 से 12। तो जो भी सर्जरीज़ हैं, और जो लास्ट टाइम जो आखिरी सर्जरी हुई थी वो तकरीबन 11 घंटों की थी, और 11 घंटों में उसके बाद से जो है ना ये इसकी हर चीज़ जो है वो, मतलब इसका वेट, इसने वेट गेन करना शुरू किया है। अब ये देखें आपका, इसका पेट जो है ये तकरीबन सूजा ही रहता है, ये देखिए अभी भी सूजा हुआ है। ये ब्लेडर ऑगमेंटेशन जो करवाई थी हमने, उसके बाद से ये प्रॉब्लम राइज हुआ है, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब जब भी शंट इसको डलेगी वो इसकी शंट जो है वो लंग्स में जाएगी, ब्लेडर में नहीं जा सकती। वल्लाह आलम क्या प्रॉब्लम है ब्लेडर में कि इसको शंट जो है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करती, पानी ड्रेन जो है हेड का वो नहीं होता। इसको यूटीआई भी रहता है, बुखार भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कभी कभार। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कुछ अपने काम करने जितना है ये, और लड़ाई में माशाल्लाह से ये बिल्कुल माहिर है। और उसके अलावा खाना पीना तो इसका ऐसे ही है, ज़बरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है। इसका जब ब्लेडर ऑगमेंटेशन करवाया था हम लोगों ने 2017 में, उसके बाद से इसको फिट्स का प्रॉब्लम हो गया था। 2017 से लेकर 2021 तक इसको फिट्स जो है वो बहुत सेवियर फिट्स पड़ते थे, और हम लोगों ने मतलब कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसको ना दिखाया हो फिट्स के लिए। लेकिन फिर हम लोगों ने इसे नेशनल मेडिकल सेंटर में, डॉक्टर थी एक, उनका नाम था डॉक्टर नाइला शहबाज, फिर उनसे इसकी ट्रीटमेंट मैंने करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से फिट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो गए। इसको फिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर नाइला शहबाज की ट्रीटमेंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसके फिट्स ख़त्म हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई फिट्स नहीं पड़ते इसको, और ये बिल्कुल ठीक रहता है इस वक्त। इसमें इसको मेडिसिन जो थी वो एपीवाल और एपिलेप्सी थी, और एपीवाल और लेप्सी सिरप था। अब तकरीबन वो भी हम लोगों ने इसको बहुत कम कर दिया है, और उसके बाद से जो है ना ये माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। अब बस कभी कभार चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, नींद का इशू बहुत ज़्यादा होता है, नींद नहीं आती। अच्छा, इसकी जब शंट ब्लॉक हुई थी उसके सिम्टम्स ये थे, इसकी आइज़ जो हैं वो नीचे की तरफ ही रहती थी ज़्यादा, और वॉमिट रहती थी, फीवर रहता था, सोया रहता था। उसके अलावा और खाना पीना इसका बिल्कुल कम ही था। ये कहता था कि मेरे सर में दर्द है, और यहाँ पर इस जगह पे एक गोमड़ आ गया था, बाहर आ गया था, पानी जो है वो यहाँ पर उसका गोमड़ बन गया था। तो ये थे इसके प्रॉब्लम्स। अभी भी ये कभी कभार बैठा बैठा इसको बुखार हो जाता है, कभी इसके जलन लगना शुरू हो जाती है, शुगर इसको बहुत ज़्यादा रहती है, या हम लोग इसको मीठा जो है वो बहुत कम से कम देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा है, कभी ना कभी कोई चीज़ मांग लेता है। तो इंसुलिन जो है वो सुबह और शाम जो है इसको लगानी पड़ती है, और उसके बाद भी फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का, जैसा है तो बैठा तो है हमारी आंखों के सामने, और इसकी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो जारी और सारी हैं। अभी मैं आपको इसकी मेडिसिन दिखाता हूँ, ज़रा वो भी देखिएगा कि पूरी पूरी कबर्ड जो है वो भरी पड़ी है। एक ये खाना है, इसमें ये जो इसकी रेगुलर जो चलती हैं इसको वो हैं मेडिसिन्स। उसके अलावा ये जो है इसमें ये भरा पड़ा है एपीवाल, और ये फिट्स की हैं। अगर खुदा न खास्ता कभी ज़रूरत पड़ जाए तो ये एक पूरा बैग बना के हम लोगों ने बॉक्स बना के रखा हुआ है इसका, और ये जो है सारी हैं। इसके अलावा और भी वो उस तरफ जो हैं वो भी खाने भरे पड़े हैं, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं,
जहाँ पर अल्लाह ताला रखे। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। ये वो नैरिटन ट्यूब है जिसके ज़रिए हम लोग इसका यूरिन जो है वो पास करते हैं, और ये ब्लैडर में लगी रहती है, और इसके साथ जो है वो यूरिन बैग जो है वो अटैच करते हैं, और इसका यूरिन जो है वो पास होता है। दोस्तों यही था आज का हमारा ब्लॉग। मैं जो कुछ था वो मैंने आपको बता दिया, ये जो प्रॉब्लम्स थे कैसे फेस कर रहे हैं उन लोगों को, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग, और जो इसका होता जाएगा जब भी ये डॉक्टर के पास जाएगा या जो भी होगा वो आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ब्लॉग, और ये था हमारा गुड्डा मोहम्मद मोमिन। इसे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि इसे दुआओं की बहुत ज़रूरत है, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सब बच्चों को हमेशा सेहत और सेहत वाली ज़िंदगी दे, और कभी उन्हें कोई मसला ना आए। मैं 11 साल से ये फेस कर रहा हूँ, मुझे पता है या मेरे अल्लाह को पता है कि मैं कैसे ये सब कुछ फेस कर रहा हूँ इसके लिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, फिर भी हमारी आंखों के सामने तो है। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये मेरा चैनल नहीं है, ये मेरे बेटे मोहम्मद मोमिन का चैनल है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत फ़ायदा मिलेगा, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और कभी भी किसी बच्चे को या बड़े को बीमार ना करे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।